कि राजपूत विचार मंच पद से नहीं काम से जाना जाता है। जो अभी हमारे एसके सिंह साहब बोले, आज इतिहास साक्षी है कि आज़ादी के बाद क्या धनबाद में कोई ऐसी पहचान बनी राजपूतों का? बहुत राजपूत बने, ये बने। ये पहली बार राजपूत मैं अपने रीजन में, अपनी अध्यक्षता में एक ऐसे महाराणा प्रताप महापुरुष का आदम का मूर्ति लगवाए जो असहनीय है और सदैव रहेगा। दूसरी बात, हमारे इसके सही बोले, वो ज़मीन जब दिए थे तो ज़मीन में बहुत डिस्प्यूट था। मैंने इनसे सजेशन लिया, बाकी उमेश जी थे, सारे वहाँ के आदमी में से पूछा, बोला इसको तुरंत दिया जाए। मैंने 2 दिन में रातों रात फिर के समीक्षा किया। मैं यही कहता हूँ कि मैं राजपूत पद के लिए नहीं प्यासा था। अगर वो लोग आपस में बैठ के सहमति से, जिस तरह से अभी हम लोग जमा हुए, मान सम्मान के बाद मेरा उम्र भी हो गया, किसी युवा को या किसी अच्छे प्रतिष्ठित लोगों को देख करके अगर दिया जाता तो मैं स्वयं उसको माला पहना के स्वागत करता और मैं उसके पीछे संरक्षक के रूप में या एक सिपाही के रूप में, राजपूत मेरी आन है, शान है, जान है, और जब तक मैं रहूँगा तो जब इस तरह से अपमानित किया एक मामूली सा कलर सुधीर सिंह जो 35 साल से बैठा हुआ है, कुंडली बना के वो बोलता है कि मैं रहूँगा, तो वैसे आदमी से तो मैं लड़ना कुंवर सिंह के तरह से लड़ूंगा। उन्होंने बार बार जो इस मुद्दा पर हमको बुलाया गया था कि भवन का निर्माण कैसे होगा, राजपूत संगठन कैसे बढ़ेगा, उस हिसाब का कुछ बात नहीं हुआ और एक ही एम था, एक ही चीज था कि अरुण सिंह को हटाओ। तो हम पूछते हैं, आज 9 साल 8 साल आपके साथ रहे, सेवा किए, तो एक कुछ तो एक नियम क्राइटेरिया होता है ना भाई। हम नहीं मान रहे थे या मानते, वो तो दूर की बात थी। आप इलेक्शन करा लो। फिर जब ये बात उठी तो सांसद महोदय के बाद भी पहुंचे, सांसद महोदय भी बोले कि ठीक है, उनको भी घसीटा गया, उनको बरजिंदर वो घसीटा गया, जबरदस्ती आप कुछ बोलिए किया जा रहा था। तो मैंने साफ शब्द में कहा कि अगर इलेक्शन होगा तभी करेंगे और नहीं तो हम अपने पद से नहीं इस्तीफा देंगे, नहीं अभी हटेंगे। और आज मैं ये जो संगठन है राजपूत विचार मंच का, आज मैं एक अध्यक्ष के नाते इसको आज डिमोलिश करता हूँ, खत्म करता हूँ और नया सिरा से जितने हमारे बंधु बच्चे भाई बेचाए हुए हैं, इस संस्था को हम फिर से एक दूसरा स्वरूप दे करके इसको बनाएंगे और पूर्ण रूप में चलाएंगे और यही कहेंगे कि ये हमारा राजपूत का संगठन टूटे नहीं। और कुछ जो हमारे नए अध्यक्ष हैं वो किस तरह से डाल दिए कि मैं जो है सो जो बनाए गए हैं, 2 आदमी 3 ही आदमी में बनाया है और कोई भी वोटिंग हाथ भी नहीं कोई उठाया। बहुत बार हाथ उठाइए, कौन किसके पेपर में, कोई भी हाथ नहीं उठाया। इनको वो मानते हुए भी देते कि मैं इस कमेटी को डिमोलिश करता हूँ। किसी भी जगह किसी भी क्षत्रिय राजपूत का 13 तारीख को उसका इलेक्शन है, उसका इलेक्शन होगा बजाते। इलेक्शन में अगर हम हार गए तो सर स्वीकार, जीत गए तो मैं रहूँगा और मेरी जब इच्छा होगी इसको मैं चार्ज दूंगा, जो करेंगे वो राजपूतों के लिए करेंगे। आज मैं कमेटी को भंग कर दिया हूँ, 2-4 दिन के अंदर मैं पहले कमेटी को फिर रिफॉर्म करूँगा, बनाऊँगा। फिर हम जो अभी अरविंद बाबू बोले कि दूर दराज जा करके कम से कम 1 महीना के 1000-2000 हमारा मेंबर होगा, सब मेंबर का बजाते सारा रिकॉर्ड होगा, सब कुछ। उम्मीद है कि 2 या 3 तारीख को कमेटी का चुनाव करा लेंगे। राजपूत विचार मंच का कल जो बैठक होटल रत्न विहार में हुआ था, उसमें 2 ही मुद्दा था, एक संगठन के विस्तार का और दूसरे राजपूत भवन के जो हम लोग का धर्मशाला उसके निर्माण का। यही 2 मुद्दे पर हम लोग वहाँ जुटे थे। नहीं, उसमें हम लोग का थोड़ा सा मुद्दे से हम लोग हट गए थे। हमको लगा कि ऑलरेडी सारा ये पहले से प्लानिंग किया हुआ था, किस तरह से अध्यक्ष महोदय को हटाना है, एक ही मुद्दा था। इसलिए कि जैसे ही राजेंद्र सिंह उठे, एक ही बात बोले, डायरेक्ट बोले कि अध्यक्ष महोदय को 9 साल हो गया, इनको हटाया जाए और DN सिंह साहब को अध्यक्ष पद दिया जाए। मैंने विरोध किया है, ऐसे नहीं होता। आज संगठन के लिए मीटिंग हम लोग बैठे हुए हैं, भवन के लिए बैठे हुए हैं। अगर ये करना है तो एक डेट रखा जाए। पार्लियामेंट भी बहुमत से किया तो पहले प्लानिंग होता है, एक डेट रखा जाए, उस डेट को होगा, वोटिंग होगा और भी बूथ वोटिंग कीजिए।
अब 2 आदमी बैठा हुआ है, हम खुलेआम बहुत आदमी है कि भाई पर्दा करता है कि भाई हम हाथ नहीं उठाएंगे, जो भी अद्भुत मतदान कीजिए, तो ना ऐसा नहीं होगा। तो कुछ आदमी बोला कि ना पीएन सिंह साहब गार्जियन स्वरूप है, जो बोल देंगे हम लोग मानते हैं। लेकिन ऑलरेडी पीएन साहब को कन्विंस किया हुआ था, प्लानिंग था पहले से। पीएन सिंह साहब ने बोला, डायरेक्ट पीएन सिंह साहब बोला, पीएन सिंह साहब इनडायरेक्ट बोले ऐसा किया जाए, दोनों आदमी को दे दिया जाए, एक महाराणा प्रताप, एक राजू, 2 आदमी को नाम नहीं दिया, किसको क्या दिया जाए, किसको लोग बना लिया कि नहीं ऐसे हो चले, कुछ नहीं। उसके बाद हम लोग विरोध किए कि नहीं भाई वोटिंग होगा, इसी में शोर होने लगा, शोर होने लगा तो हम उठ के चल दिए। क्यों बना है जब तक कमेटी में रिजाइन नहीं देंगे तब तक चुनाव नहीं, तब तक मानेंगे, इनको मानेंगे भाई। कल सोशल मीडिया के माध्यम से बजेंद्र बाबू का पहला पोस्ट देखे थे कि अध्यक्ष पीएन सिंह जी को बनाया गया। मुझे लगा शायद सामान्य रूप से ऐसा हुआ होगा, डेवलपमेंट के लिए बैठक की बात हुई थी। अब किस रणनीति के तहत, और जैसे अभी बता ही रहे थे अध्यक्ष जी कि ठीक है अध्यक्ष को अगर बदलना था, समान रूप से सबों को का समन्वय होता, एक बैठता। मेरी कुछ दिनों पहले बात भी इनसे हुई थी, उन्होंने बोला कि अब मुझे कोई लोभ नहीं है, अध्यक्ष कोई भी बने अच्छा चलावे, हम स्वतः तैयार हैं देने के। लेकिन जिस तरह से इनको जानकारी नहीं रहते हुए भी, और ये सिस्टम तो साफ समझ में नहीं आया कि आप एक आदमी कोई नाम लेता है ताली बजा देने वाला, ऐसा तो होता नहीं है सिस्टम में। अध्यक्ष का घोषणा इस तरह से तो होता नहीं है। या तो अगर अध्यक्ष बनाना है तो विधिवत आप वोटिंग कराइए सारे सदस्यों का, वैसा कुछ नहीं हुआ। जो हमारे मतलब जिनको तथाकथित अध्यक्ष बनाया गया है उन लोगों के द्वारा, 2-3 आदमी के द्वारा, बहुत अच्छे आदमी है, हम ये नहीं कहते, बहुत अच्छे आदमी है। लेकिन ये जो तरीका था कल का प्रकरण का, ये बहुत ही गलत था। और ये राजपूत विचार मंच के इतिहास में, क्योंकि एक व्यक्ति का नाम आ रहा कि लंबे समय से रहे, तो भाई साहब अध्यक्ष हट जाते हैं और महामंत्री कभी हटवे नहीं करते। परमानेंट महामंत्री होता है क्या? सब कमेटी में महामंत्री हम ही रहेंगे, अध्यक्ष बदलते जाएंगे, पूरी कमेटी बदल जाएगी, महामंत्री नहीं बदलेंगे, मतलब सिर्फ घुट्टा गाड़ के रहेंगे हम। तो साहब ये चीज मोनोपोली नहीं चलना चाहिए और ये हम लोग नहीं चलने देंगे। क्योंकि अब ये चीज क्या है कि अब बहुत पहले से बात हो रही थी, क्या बहुत बड़ा पक्ष था कि युवा वर्ग संभाले, उमेश जी वगैरह सारे मित्र हैं हमारे, युवा वर्ग संभाले। हम लोग इस चीज के लिए अब कहीं ना कहीं तैयार भी हैं कि अब हम मनमानी वैसे लोगों का नहीं चलने देंगे। क्योंकि 94 में जिस तरह से स्थापना हुई थी, तो वही बात हुआ कि एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई भूली में गिरा, कोई चंद्रपुरे में रह गया। तो ये चीज अब नहीं चलने दिया जाएगा। बरमसिया में जिस तरह से कुछ वर्षों पहले एक ही बरमसिया गढ़ था, वहीं से शुरुआत हुआ, जमुना बाबू शुरुआत किए थे, उस शाखा सबसे मजबूत शाखा हुआ करता था, उस शाखा को तोड़ दिए। रमेश भैया आप लोग बैठे हुए शुरुआत तो पहले के लोग हैं, शाखा को पूरी तरह से तोड़ दिया। बरमसिया में हूँ भी उनका आवास है, वो भी वहीं से है, लेकिन आप अपने घर को ही तोड़ दिए साहब। हमने अचानक सोशल मीडिया में देखा कि राजपूत विचार मंच का रतन विहार में मीटिंग चल रहा है, जबकि आमतौर पर इस तरह की सारे मीटिंगों में हम लोग उपस्थित रहते हैं, समाज का काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन हम लोग कोई सूचना नहीं था कि इस तरह का मीटिंग हो रहा है। तो वहाँ सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि डीएन सिंह को अध्यक्ष बना दिया गया। मैंने अपने अध्यक्ष को फ़ोन लगाया कि भाई ऐसा कैसे हो गया। उन्होंने बोला कि पूरा धोखाधड़ी और पूरे मतलब असहमति से इन लोगों ने धोखाधड़ी कर, जब मीटिंग खत्म हो गया तो इन लोगों ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अध्यक्ष का घोषणा कर दिया। बोला ऐसा कैसे हो गया भाई, हम लोग भी रहते हैं, सरायढला का बहुत सारा लोग उस बैठक में नहीं है। मतलब महाराणा प्रताप का जो मूर्ति लगा, आपको मालूम है कि हम ही लोग 4-5 आदमी मिलकर वहाँ सबसे पहले शुरू किए थे, लेकिन हम लोगों को कोई सूचना नहीं, हम लोग उस कमेटी से निकाल दिया गया। उमेश भैया हैं, इनका घर से हम लोग मिट्टी बालू लेकर के वहाँ वोट गाड़े थे। और सुधीर सिंह ऐसे ओछी मानसिकता के व्यक्ति हैं कि अगर व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ हम लोग समाज के बढ़िया के लिए, हित के लिए बात लिखते हैं, तो सारे लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव कर दिया। 1994 में हुआ था मेरे पिताजी के द्वारा, यमुना प्रसाद सिंह के द्वारा, और उसके बाद संगठन बहुत अच्छे से चला था। हमने बहुत सारे ब्रांचेस बनाए थे संगठन के। होली में ब्रांच था, चंदपुरा में था, बहुत सारा जगह में था, 30-35 ब्रांचेस के आसपास थे हमारे। तो वे हम लोग काम करते रहे, उसके बाद बहुत अच्छे से चलते रहा।
मगर धीरे धीरे करके जो है कि सुधीर बाबू का जो है इसमें संयुक्ता बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वो महामंत्री को पद जैसे ही लिए और उसके बाद वो किसी को देखे ही नहीं है और जिसको जिसको रखे जैसे रखना है वो अपने तरीके से रखे। संगठन एक तरीके से उनके जेब का हो गया। और अभी एक चीज़ है, अध्यक्ष महोदय जो बनाए हैं अभी DN सिंह के द्वारा को बनाए हैं, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ये कुछ मनी मैटर इसमें है, उनके पीछे बनाने के पीछे कोई मनी मैटर था कि उनको दिया गया है या नहीं दिया गया। ये भी एक मैटर है। कुछ पिछले 2-3 महीने से मुझे पता था, ज्ञात था कि वो कुछ पैसा का बातचीत हो रहा है कि अध्यक्ष महोदय को भी बनाएंगे, वो 10 लाख के आसपास दे देंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ मनी मैटर भी है, इसमें भी संज्ञान भी लिया जाए और आगे के लिए हम लोग जो भी है कार्रवाई तो करेंगे। हम लोग एक तरीके से एक नया मीटिंग करके कब इलेक्शन करवाना है और सर्वसम्मति से हम लोग अध्यक्ष को चुनेंगे।